जो कि जमात इस्लामी के थे वो भी वहाँ पर आए और 3 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो भी आए। हमने उनके साथ मशावरत की और फ़ैसला ये किया गया कि शहर भर के 25 टाउनों में 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। वो कलेक्शन पॉइंट्स आपके गली मोहल्लों से, घरों से, सड़कों से आलाइशों को उठा के उन 110 मखसूस जगहों पर लेकर आएंगे और उसके बाद उन 110 कलेक्शन पॉइंट से हमने 3 लैंडफिल साइट पर बड़ी बड़ी खंदकें, ट्रेंचेस खोदी हैं, जाम चाकरों में, गोंद पास में और मलीर में, जहाँ पर उन आलाइशों को ज़मीन बोस किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन कोई 1,10,000 टन कचरा और आलाइशें इन 5 रोज़ में, एक रोज़ हमारा पहले स्टार्ट हुआ जब बोरा जमात, 3 दिन ये हो गया और अहले हदीस का 5वां रोज़ होता है, तो इन 5 रोज़ में तकरीबन कोई 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा, जिसके अंदर तकरीबन 70 से 75,000 टन आलाइशें होंगी और बाकी नॉर्मल जो आपका वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको उठाया जाएगा। हमने तकरीबन कोई 7,000 के करीब गाड़ियों को, मशीनरियों को, जिसमें बड़े ट्रक्स भी हैं और छोटी सुजुकियाँ भी हैं, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ और तकरीबन 24,000 के लगभग है जो कि ग्राउंड पर मौजूद होगा। कोशिश करेंगे कि शहरियों को तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े और ये जो तमाम आलाइशों का ऑपरेशन है ये स्मूथ अंदाज से, एहसन अंदाज से, कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मुकम्मल कर पाएँ। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है, अगर वो समझता है कि उसके पास से आलाइश नहीं उठाई गई है, कचरा नहीं उठाया गया है, तो हमने एक हेल्पलाइन सर्विस बनाई है 1128। अगर किसी शहरी को कोई शिकायत है तो उस नंबर पर अपनी कॉल को रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और सॉलिड वेस्ट की टीम जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगी। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में अपनी इंतज़ामिया का साथ दें, आलाइशों को गटर नालियों में, ड्रेन्स में ना फेंकें ताकि वो ड्रेन कल को चोक ना हो, उसका नुकसान हम सबको होगा। तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा सेटअप उनके लिए क्रिएट किया गया है, बेहतर यही है कि वो जो डेजिग्नेटेड जगह हैं वहाँ पर उस चीज़ को प्रोवाइड करें ताकि किसी तकलीफ़ से, किसी ज़हमत से हमारे कराची वाले बच सकें। आखिर में हम सब तो ईद मना रहे हैं, जो सैनिटरी स्टाफ इस वक्त अराउंड पर मौजूद है और कल रात को तकरीबन 3 बजे तक मैं, सलमान साहब, करमुल्ला साहब, सॉलिड वेस्ट की टीम, डीसी साहिबान, हम सब ग्राउंड पर मौजूद थे। तो हम तो शायद घर आके सो गए, आप लोगों को भी शायद सोने का मौका मिला, लेकिन वो जो सारा सैनिटरी स्टाफ है ना, वो सब के सब खिदमत में मसरूफ़ है। मैं चाहूँगा जहाँ मैं मोहब्बतों की बात करता हूँ, इज़्ज़त एहतराम की बात करता हूँ, मैं समझता हूँ आज ये तहैया करें, ये हम वादा करें कि इन लोगों का हम ख्याल रखें, इनको लुक आफ्टर करें, इनको इज़्ज़त और मोहब्बतों से नवाजें ताकि जिस तरह ये हमारी खिदमत करते हैं हम उसको उस तरीके से रेसिप्रोकेट कर सकें। अल्लाह ताला आने वाले वक्त को हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज MKM बाईकाट नहीं करती तो MKM का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं है? जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका है जरा। और दूसरी बात ये क्या MKM क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है, आप अवामी मेयर नहीं है? आपको किसने चुना है? इसमें ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। सर ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर है। हाँ, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। 70 कहा गया सर। तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं, उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं आलाइशा उठाने के लिए। हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है, कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ, सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी क़ुरबानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं,
कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ है तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को, आलाइशों को स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता है? जनरली मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिनों नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनकिसारी के साथ, बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया, मोहब्बतों को बांटे। मिर साहब, आपने कल करके मैं मीटिंग की है पीटीआई और जमात इस्लामी के लोगों के साथ, उसमें देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे मुतमिन है, लेकिन हाफिज साहब आपसे मुतमिन नहीं है। देखें, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके नॉर्थ टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना, और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखिए, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है, और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में खिदमत कर पाएँ। मुर्तज़ा साहब, ये आप बता एक दीजिएगा कि सैनिटरी वर्कर्स के काम के हवाले से तो आपने बता दिया, एक और चैलेंज जो है वो होता है कि ईद के गुजरने के बाद जो है बहुत सी मकामात पर जो है घास फूस और दीगर जो कचरा है वो मौजूद रहता है, बजरी जो है बाज़ गलियों में जो है मौजूद रहती है। तो सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर बोर्ड इंतज़ामिया से आपकी कोई बातचीत हुई हो कि जी, फौरी तौर पर सफाई की जाए? मैं कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया सफाई नहीं करती, काम ये अगेन सॉलिड वेस्ट ही करेगी। और मैंने आपको बताया कि 1,10,000 टन जो कचरा है, इसमें 70,000 के करीब आलाइशें, बाकी कचरा ये जो आपका घास फूस होगा, इसमें गोबर भी होगा इसके अंदर, इसमें बाकी जो हम कचरा डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं शहर के अंदर, वो भी शामिल होगा। तो ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली चलेगी। कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है। कहीं कमी पेशी हो सकती है, उस कमी पेशी के लिए मैं माजरत चाहूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कमी पेशी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं काम करके दूँगा और मसाइल को हल करके दूँगा। जी फैज़, मैं फैज़। क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि दूसरी की सतह पर कोई एक जगह इनफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बिलावल साहब अभी पानी खरीद कर पी रहे हैं, खरीद टैंकर आ रहे हैं, या फिर बेहतरी आ गई आपके? ये तो मेरे ख्याल में जो लोग बातें करते हैं ना, वही कह सकते हैं कि 4 दिन में मसाइल में हल कर दूँगा। फिर इस तरह के वो ऐलानात करते हैं, और ऐलानात करने के बाद जब वो ऐलानात पूरे नहीं होते, फिर आप जैसे 2 सवाल पूछते हैं कि भाई आपने वो ऐलान किया था। तो कभी ये बात तो नहीं की गई कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा। देखिए, मसले को समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर में सियासत या तशनीकी पैदा नहीं करनी चाहिए। कराची के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% सप्लाई होता है, और एलोकेशन वफाकी हुकूमत करती है, किंजर के ज़रिए पानी आता है। अगर कोई 30 मार खान 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, या 10 माह के अंदर भी किंजर जो कि 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाइन खींच के ले आता है, तो मैं उसको फिर सलूट पेश करूँगा। शायद वो कर लें। तो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे मैं मोहतात तरीके से बात करता हूँ। तभी इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं करूँगा जो कि कल को प्रॉब्लम होगी। गेटेड कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास भी एक गेटेड कम्युनिटी है, तो प्रॉब्लम होती है कभी कभार, वहाँ से हमें उस तरह की कोऑपरेशन नहीं होती। जब मैंने सॉलिड मैं काम करके दूंगा और मसाइल का हल निकालूंगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त पोलो ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।